वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, इस समय न्यूज 18 इंडिया पर। और इस समय की बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। राशिद अल्वी ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया है। यह इस समय की बहुत बड़ी खबर है। अगर एग्जिट पोल सही है तो ईवीएम में गड़बड़ है, यह कहा है राशिद अल्वी ने। और एग्जिट पोल सही तो खतरे में आ जाएगा लोकतंत्र, यह कहा है राशिद अल्वी ने। उठाया है ईवीएम पर सवाल। मैं विवेक आपका रुख करता हूं। एग्जिट पोल सही है तो लोकतंत्र गड़बड़ हो रहा है, मतलब कमाल की बात है। एग्जिट पोल ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं वापस गौरव भाई का अटेंशन, हमने डिबेट करी थी आप ही के चैनल पे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके वीवीपैट मशीनें खरीदी गई और 24 लाख मशीनें खरीदी गई, लेकिन सिर्फ 20,000 मशीनों का डेटा टैली किया गया ईवीएम के साथ। इसी के ऊपर ये रिट डाली गई थी। कोर्ट ने की ये रूलिंग थी कि देयर हैज टू बी अ स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म इन फ्यूचर जिससे ये टैलिंग 100% हो सके। इस वक्त चुनाव के बीच में हो नहीं पाएगा, इसलिए फिलहाल हम इसको खारिज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने पूरी चुनाव प्रणाली को क्लीन चिट दे दी जैसा कि गौरव भाटिया कह रहे हैं। मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करता हूं। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी बात देखिए, राशिद अल्वी की स्टेटमेंट, एग्जिट पोल सही तो ईवीएम गड़बड़। गौरव भाटिया, देखिए, फिर मैं कहूँगा, विवेक जी अपनी बारी में बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं। विवेक भाई आप पढ़िएगा पैरा 75 और पैरा 76, पूरे प्रोसेस को क्लीन चिट भी दी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि आरोप लगाओ तो पुख्ता सबूत हो। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही, ईवीएम के लिए स्पेशली लिखा है, सिंपल है, सिक्योर है, यूजर फ्रेंडली है और ठीक है। और अंत में उन्होंने कुछ जो है निर्देश दिए। बार बार ईवीएम पे, वीवीपैट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, मीडिया का एग्जिट पोल और अंत में जनता को गाली देने से विपक्ष की विश्वसनीयता नहीं बनती है। ठीक है। और अमीर जी चिंताजनक ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। गौरव रीना गुप्ता से जो ले लेते हैं। रीना गुप्ता, क्या विपक्ष को लगता है कि ईवीएम को गाली देने से, इलेक्शन कमीशन को बुरा भरा बोलने से क्या जनता के वोट मिल जाएंगे? ये तो डायरेक्टली जनता को ही गाली हो गई ना। जिस जनता ने वोट डाला, आप कह रहे हैं कि आप ही में भरोसा नहीं है भाई। देखिए अमीश भाई, खुद इलेक्शन कमीशन ने एक इंटरव्यू में आज ये माना है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को खुली छूट दी। अब उस खुली छूट का फायदा सिर्फ बीजेपी के शीर्ष नेता उठा रहे थे। आज खुद राजीव कुमार ने एक इंटरव्यू में बोला है, वी डिसाइडेड नॉट टू से एनीथिंग टू द टॉप 2 लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी। उसका ये अर्थ निकला कि मोदी जी जिस तरह से झूठा झूठा बोल रहे थे कि मुस्लिम, मुगल, मटन, मंगलसूत्र ले लेंगे, ये सब नहीं, मुद्दा क्या है? अगर मुस्लिम, मटन, मुगल मुद्दा तो चुनाव में था। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं पूरी तरह से, और मुझे लगता है कि विपक्ष कंफ्यूज जनता को करना चाह रहा है। रीना जी, ये तो बताइए कि ये एग्जिट पोल अगर सही है तो ईवीएम गड़बड़ है, ये क्या है मतलब इसका? हम तो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल ही गलत है। हम तो कह रहे हैं एग्जिट पोल ही गलत है। ठीक है। 2004 में क्या हुआ था? इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, कल तक का इंतजार करना चाहिए। फिर कहा ईवीएम पे ठीक ना फोड़ रहे हैं, तो मतलब जो ईवीएम पे ठीक ना फोड़ रहे हैं वो गलत लोग है ना। यानी राशिद अल्वी ने गलत बयान दिया, जयराम रमेश ने गलत बयान दिया। ये तो लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं आपके सामने। अब मतलब अब रीना जी, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन बोलनी मुझे पड़ेगी। अब आप लोग कन्हैया कुमार को अगर इंडिया अलायंस टिकट देकर चुनाव लड़वाएगा तो दिल्ली में क्या सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों आप लोग? जनता जानती नहीं है क्या कन्हैया कुमार को? अरे और इस चुनाव में नहीं, आने वाले कई चुनावों में भारी पड़ेगा। और ये मैं बता रहा हूं आपको, नोट करके रखिएगा मेरी बात। कन्हैया कुमार को जब आप लोग चुनाव लड़वाओगे, ये देश है भाई, ये देश 1947 से नहीं बना। ये देश आदिकाल से है। और इस देश के आवाम, इस देश की जनता जनार्दन अपने मुल्क से, अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से बहुत प्रेम करती है। अरे इस देश ने लोहिया जैसे लोग दिए, इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता दिया, इस देश ने महात्मा गांधी दिए, इस देश ने मुलायम सिंह यादव जैसे धरती पुत्र दिए जी। इस देश ने क्या नहीं दिया? लेकिन इस देश को आप सिर्फ एक चुनाव के लिए, अरे चुनाव आएंगे जाएंगे सब, मैडम ये देश रहेगा, ये देश बहुत बड़ा है, इस देश बहुत विराट है।
इसलिए मैं कहता हूं कि आप ईवीएम, मीडिया, सबको गाली दीजिए, लेकिन जनता को गाली मत दीजिए। ये जनता ने वोट करा है भाई, कड़ी धूप में खड़े होकर। इस देश की जनता को आप बुरा भला बोलेंगे, कैसे सुन कर पाएगा कोई व्यक्ति? और आप भी अंदर से जानते हैं, दिल से जानते हैं कि क्या कितनी गलत है ये बातें। जो राशिद अल्वी ने बोला जायज बात है क्या? कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस बात की हम? अमीक जमाई। अमीश देवगन जी, सबसे पहली बात जो कल की है, कल आवाम का फैसला आएगा इस देश के अंदर। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपसे, हमारे गौरव भाटिया जी से, कल जो जनता का एनडीए के खिलाफ मैंडेट आएगा, क्या उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी होंगे या आदरणीय जेपी नड्डा साहब होंगे? ये पहले तय करके हमको बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए 2004 अटल जी का उरूज था, बहुत विशाल नेता थे, हमारे देश के बड़े नेता थे वो, और 4 में वो बुरी तरह हारे। आडवाणी जी का बड़ा उरूज था, बहुत बड़ा स्तंभ है वो भारतीय राजनीति के, 9 में गायब हो गए। ये मैंडेट की बात है। तो कल जो मैंडेट आएगा, कल दलितों का, अति पिछड़ों का, महिलाओं का, पिछड़ों का जो मैंडेट है वो नरेंद्र मोदी की सत्ता के खिलाफ है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा एनडीए का कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड पर टाइम कम है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा 30 सेकंड। जो राशिद अल्वी ने कहा है वो पूरे कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक की मानसिकता है कि जनमत का सम्मान ना करो। दूसरा, कल जो वोट आएगा बिल्कुल हम स्वीकार करेंगे अगर हम हारेंगे तो, और जनता के सामने नतमस्तक होंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे, और विपक्ष को बधाई भी देंगे अगर विपक्ष जीता तो। लेकिन क्या अमित जमाई ये दावा कर सकते हैं कि कल राहुल गांधी मोदी जी के जीत पर उनको बधाई देंगे, कल अखिलेश यादव मोदी जी की जीत पे बधाई देंगे? अगर आप ये स्वीकार करते हैं तो मैं ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। अमित भाई आंसर दिस, 10 सेकंड्स। मैं ये पूछ रहा हूं कि कल मान लीजिए कि हमारा जो बहुमत है, आप देखिए हमारी सीटें बढ़ रही हैं, आप देखिए बहुत सारे एग्जिट पोल्स हैं, जी का एग्जिट पोल है, हमारी सीटें 200 टच कर रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कल नीतीश जी आना चाहेंगे तो फिर मिश्रा जी क्या करेंगे? ठीक, नीतीश जी लंबा मत बोलिए, थोड़ा आराम से बोलिए। नीतीश जी बहुत पहले से अटल जी की राह पर हैं, आप चिंता मत करिए, वो एनडीए के मजबूत धड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं।